साढ़े 3 साल की जंग में रूस लगातार यूक्रेन के हिस्सों पर कब्जा करता जा रहा है। अब दावा किया गया है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के एक अहम शहर, जिसे किला कहा जाता है, उस पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है। इस नई जीत से जेलेंस्की ही नहीं बल्कि ट्रंप भी चौंक गए हैं। खबर है कि अब जेलेंस्की खुद मान रहे हैं कि रूस को 50 दिन का अल्टीमेटम देना बड़ी गलती थी, जो अब भारी पड़ती दिख रही है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। रूस यूक्रेन जंग को करीब 1250 दिन होने को है और इतने लंबे समय में रूस यूक्रेन की कुल जमीन के 5वें हिस्से पर कब्जा कर चुका है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को जंग रोकने के लिए 50 दिन का अल्टीमेटम दिया, तो उल्टा रूस ने हमले और तेज कर दिए। अब पूर्वी यूक्रेन के प्रोकोवस शहर, जिसे किला कहा जाता है, उसका बड़ा हिस्सा रूसी सेना के कब्जे में बताया जा रहा है। इस बीच यूक्रेनी सेना अमेरिकी और नाटो की रणनीतियों के जाल में इस कदर उलझ गई कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि रूसी हमलों से खुद को बचाया जाए या पलटवार करे। जेलेंस्की का यूक्रेन इस वक्त दो ताकतों के बीच पूरी तरह पिसता हुआ दिख रहा है। एक तरफ रूस के जानलेवे हमले और दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के आधे अधूरे वादे। ना अमेरिका के घातक हथियार आए, ना यूरोपियन यूनियन की कोई ठोस मदद। कुछ पुराने अब्राहम टैंक जरूर दिए गए, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये टैंक रूसी सेना की तबाही को रोक पाएंगे। इधर रूस ने बीते 24 घंटे में डोनेट्स्क, खार्किव, खेरसोन और लुहांस्क और सुमी में और जापोरोजिया जैसे इलाकों पर कहर बरपा दिया। और सबसे बड़ा झटका पूर्वी यूक्रेन का प्रोकोवस शहर, वो अब पूरी तरह से रूस के कब्जे में बताया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या पश्चिमी दुनिया यूक्रेन को बचा पाएगी या फिर रूस पूरे यूक्रेन को रौंद देगा। रूस यूक्रेन युद्ध को करीब 1250 दिन पूरे होने वाले हैं और इस बेहद लंबी लड़ाई के बीच रूस अब एक-एक कर यूक्रेन के अहम शहरों पर कब्जा जमाता जा रहा है। अब एक और बड़ा दावा सामने आया है। 23 जुलाई 2025 को रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बीते 24 घंटों में रूसी सेना ने 2 यूक्रेनी शहरों डोनेट्स्क और वर्चानी, जो कि सुमी में है, इसको अपने नियंत्रण में ले लिया है। रूसी सेना ने यह भी दावा किया कि इन ऑपरेशनों में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। रूसी आंकड़ों के मुताबिक एक ही दिन में करीब 1220 यूक्रेनी सैनिक या तो मारे गए या घायल हुए हैं। लेकिन इससे भी बड़ा दावा प्रोकोवस शहर को लेकर किया गया है। रूस का कहना है कि उन्होंने पूर्वी यूक्रेन के प्रोकोवस शहर, जिसे एक मजबूत रसद केंद्र और किला माना जाता है, उस पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। मॉस्को के मुताबिक प्रोकोवस को कब्जे में लेने के लिए उन्हें कई महीनों तक जबरदस्त सैन्य ऑपरेशन चलाना पड़ा। ये शहर डोनेट्स्क इलाके में आता है और यूक्रेनी सेना के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। रूस का दावा है कि अब वो प्रोकोवस समेत लुहांस्क, जापोरोजिया और खेरसोन जैसे अहम क्षेत्रों पर भी नियंत्रण स्थापित कर चुका है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से इन दावों को सिरे से नकार दिया गया। यूक्रेनी सेना के शीर्ष कमांडरों ने साफ कहा कि प्रोकोवस पर अभी भी यूक्रेनी सेना का कब्जा है और रूसी दावे पूरी तरह से झूठे हैं। इस बीच सवाल यह भी उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस को दिया गया 50 दिन का अल्टीमेटम कहीं रूस के लिए एक तेजी से हमला करने वाला बहाना तो नहीं बन गया, क्योंकि अल्टीमेटम के बाद रूस के हमलों में 10 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खास दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन युद्ध से जुड़े खतरे की ओर इशारा कर दिया है। कहा, पश्चिमी देशों के दिए हथियारों के कारण यूक्रेन में तनाव बढ़ा है और लड़ाई भीषण हुई है, तो पश्चिमी देशों को रूस के हमले झेलने के लिए तैयार रहना होगा। मेदवेदेव ने अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो को बकवास बताया। वैसे यह भी कहा गया कि फिलहाल नाटो के सदस्य यूरोपीय देशों पर हमला करने की रूस की कोई योजना नहीं है। मेदवेदेव ने यह बयान रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास को दिए साक्षात्कार में कही। रूस के बड़े नेता की ओर से यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50 दिन के भीतर यूक्रेन के साथ शांति समझौता करने की मांग के बीच आया है। मेदवेदेव ने साफ किया कि यदि नाटो ने रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और स्थिति बिगड़ी तो रूस उन्हें पूरी ताकत से जवाब देगा। इस बारे में पश्चिमी देशों के नेताओं की जो सोच और बयान है वो मूर्खतापूर्ण है। इधर कुर्स्क से लेकर खार्किव तक भयंकर हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी सेना भी रूस पर हमला कर रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर से 6 रूसी क्षेत्रों में 71 यूक्रेनी ड्रोनों को तबाह कर डाला है।
जबकि 49 ड्रोन को रूसी सेना ने कुर्स्क क्षेत्र में मार गिराया गया। रूसी सेना के 1.5 लाख सैनिक, 3000 टैंक और 5 ब्रिगेड इस वक्त यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि रूस लगभग 1250 दिनों से ज्यादा की जंग में यूक्रेन के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है, जो लगभग यूक्रेन की जमीन का 25 से 27% बैठता है। लेकिन उसके बावजूद रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस ने यूक्रेन में मौजूद अमेरिका, यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम को चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया है। क्या अमेरिका का F-16 फाइटर जेट रूस को रोक पाएगा? क्या यही वो गेम चेंजर है जिसकी बदौलत यूक्रेन के पलटवार करने की ताकत दोगुनी हो सकती है? या फिर पुतिन का दावा सही साबित होगा कि रूसी सेना F-16 को चुन चुनकर जलाकर राख कर देगी? United States and the allies of the United States who also provide this long-range weapons to the Kyiv regime, they must understand that we would be ready to use any means not to allow them to succeed in what they call strategic defeat. इस वक्त यूक्रेन के पास अमेरिकी F-16 का एक नया बेड़ा पहुंच चुका है। खबर है कि इन मल्टी रोल फाइटर जेट्स ने रूस पर हमले शुरू कर दिए हैं और रूस की ओर से आ रही मिसाइलों को हवा में ही निशाना बना रहे हैं। नीदरलैंड और डेनमार्क जैसे यूरोपीय देश भी यूक्रेन को F-16 देकर रूस के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलना चाहते हैं। नाटो के कई देश रूस की सीमा पर F-16 स्क्वाड्रन को एक्टिव मोड पर रख चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूस के पास भी कम ताकत नहीं है। सुखोई 35, सुखोई 57 और मिग सीरीज के सैकड़ों एडवांस जेट यूक्रेन पर दिन रात बमबारी कर रहे हैं। अब बात सिर्फ F-16 की नहीं है। फ्रांस के मिराज 2000, ब्रिटेन के जगुआर और अमेरिका के प्रिजन मिसाइल सिस्टम भी रूस के खिलाफ इस जंग में उतर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर पश्चिमी देश खुलकर शामिल हुए तो यही जेट्स यूक्रेन के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, अगर रूस ने अगले 50 दिनों में यूक्रेन के बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया तो क्या ये हथियार उसे बचा पाएंगे? क्या यूक्रेन तब भी नाटो की मदद से पलटवार कर पाएगा या फिर बहुत देर हो चुकी होगी? F-16 की एंट्री ने उम्मीद तो जगाई है, लेकिन पुतिन की चेतावनी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब अगली चाल रूस की होगी और शायद निर्णायक भी। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Есть кто-то совместно действует. Внимание!